मेरी कल जो है वो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से बात हो रही थी और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए चार शंकराचार्य आपको चार अलग अलग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो अलग अलग दिशाओं या अलग अलग क्षेत्रों में आप उन्हें देखते हैं, अन्यथा उनका मत एक ही है। और मत एक ही है मतलब जो हो रहा है अयोध्या में 22 जनवरी को वो शास्त्रानुसार नहीं हो रहा। इसे कहने की उनकी शैली भिन्न हो सकती है। क्या आप इससे सहमत हैं? भगवत पादार्थ शंकराचार्य ने चार मठ बनाए, चारों में चार शंकराचार्यों की नियुक्ति की। चारों का सिद्धांत एक ही है, उनकी जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है वो एक है, उसमें कोई भिन्नता नहीं हो सकती। और हमने एक शब्द आपको बता दिया, शोध रिसर्च का विषय है मुहूर्त के संबंध में और शिखर के संबंध में, वो देखना चाहिए, वो देखना होगा। मेरा सवाल तो धर्म को लेकर है। मेरा सवाल तो ये है कि 22 जनवरी को जो हो रहा है क्या वो शास्त्र अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल, हमने इसमें हमारा उत्तर यही है कि दोनों विषय में दो प्रश्न हैं आपके, एक शिखर और दूसरा मुहूर्त। इस दोनों विषय में बिना जाने, बिना सोचे, बिना देखे, बिना शोध किए क्या बोला जा सकता है? वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो कह रहे हैं कि पूरा तैयार है, स्थापना हो सकती है। और तमाम देश के ब्राह्मण लोग वहाँ गए हुए हैं, काशी के विद्वान भी गए हुए हैं और प्रसिद्ध विद्वान हैं वो दोनों जो गए हुए हैं, प्रतिष्ठा करवा रहे हैं जो। तो ऐसी स्थिति में ये विचार का विषय हो सकता है, क्योंकि शंकराचार्य लोग कोई अशास्त्रीय बात तो कह नहीं सकते हैं। हमारा पत्र भी आपने पढ़ा, आपके चैनल में आपने दिखाया है पत्र हमारा, हमने उसमें उल्लेख किया है कि शास्त्रीय परंपरा के अनुसार उद्घाटन होना चाहिए। हम बिल्कुल साथ में हैं। ठीक है, तो मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जी पर्याप्त है, शास्त्रीय परंपरा के हिसाब से नहीं हो रहा है ना, तभी आपको ये कहना पड़ रहा है कि शास्त्रीय परंपरा के हिसाब से हो, और वहां ना जाकर भी आप लोग एक संदेश दे रहे हैं। इसी वजह से चारों शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे हैं। हम लोगों का, हाँ, चारों का जाना तो नहीं हो रहा है, ये बात तय है जी, ये बात तो तय है। अब बाकी बात देखने की है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंकने का काम देशवासियों के किया जा रहा है? मतलब वो दिव्य भव्य राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम होता तो ऐसा होता कि विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। खुद शंकराचार्यों की तरफ से प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। सही है, ऐसा होना चाहिए था। दिव्य और भव्य जैसा निर्माण हुआ है वैसा ही दिव्य और भव्य आयोजन होना चाहिए था, तो वो हो रहा है। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ जो न्यास है वो धार्मिक न्यास ही है और कार्यक्रम भी धार्मिक है, और हमारे प्रधानमंत्री भी धर्म का पालन करने वाले हैं। केदारनाथ जाते हैं, अंबाजी जाते हैं, द्वारकाधीश में जाते हैं, सर्वत्र पशुपतिनाथ, अभी त्र्यंबक गए हुए थे, वहीं से उन्होंने प्रारंभ किया है। तो केवल मुहूर्त की और जो प्राण प्रतिष्ठा की बात है, इसमें तो जरूर विधि निषेध का प्रमाण प्राप्त होता है। विधि निषेध हमारे यहाँ क्या है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मनमाना नहीं है जी। ये करो, ये नहीं करो, यही वैदिक परंपरा है। वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदादित्याधिकारवान आस्थावान सुप्रतिष्ठौ ही सवई हिंदू रीतिस्मृतः। ये हिंदू धर्म है, इसमें कामचार, कामवाद, काम भक्ष का निषेध है, इसलिए पालन होना चाहिए। इससे शंकराचार्यों की जो पद है, प्रतिष्ठा है, गरिमा है, उसको ठेस पहुंच रही है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, अगर सभी लोग जाते, हमें चाहेंगे कि सभी लोग जाते तो और इसका गौरव बढ़ता, अच्छा होता, अच्छा होता, सभी के लिए अच्छा होता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।